नमस्ते दोस्तों, आरती क्रोशेट लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने यहाँ पे क्रोशेट से एक टी शर्ट बनाया है, देखिए। और ये शेडेड यार्न है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे नेक बना हुआ है, हमने बोट नेक बनाया है, देखिए यहाँ से। यहाँ पे दोनों तरफ बाजू है ये, और यहाँ एक देखिए इस तरफ। और ये बोट नेक में हमने बनाए हैं। और देखिए इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई भी इतनी है। आप जितना साइज का बनाना है उतना बड़ा आप इंची जो टेप होते हैं उससे आप माप लीजिएगा ये वाला कितना भाग का है, और आप बनाइएगा। और उसी से यहाँ आप चेन बना लेंगे पहले, और उसी से आप बनाइएगा कि कितना आपका मेजरमेंट आता है और किस माप का आप पहनते हैं, मीडियम साइज में हो या लार्ज साइज में या स्मॉल साइज में। तो ये मेरे ख्याल से ये मेरे एक्सेल साइज में हम बनाए हैं ये वाला। तो हम इसको बनाने के लिए हम बताते हैं स्टार्टिंग से ही कैसे हमने बनाए हैं। तो ये सब मैं पैटर्न बता दूंगी, आप उससे मेजरमेंट करके आप बनाइएगा। और ये प्योर कॉटन यार्न है, ये नमस्कार ब्रांड का यार्न है। और मैं ये ऑनलाइन परचेज नहीं की हूँ, मैं अपनी लोकल के मार्केट से ही यार्न खरीदती हूँ, वहाँ काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं मुझे। और ये प्योर कॉटन यार्न मिल जाते हैं अच्छे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो देख लिया आपने, हाँ ये है बाजू, ये बोट नेक है, देखिए इस तरह का। और ये यहाँ नीचे का भाग है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। टी शर्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक कॉटन यार्न है, और यह एक देखिए शेडेड वाली यार्न है। आप कोई भी यार्न ले सकते हैं, कॉटन यार्न। और ये अगर आप विंटर के लिए बना रहे हैं तो उलेन से बना सकते हैं, और समर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप कॉटन यार्न से बनाइएगा। आप प्लेन भी ले सकते हैं, नहीं तो शेडेड वाला भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें यार्न चाहिए, सीजर चाहिए और क्रोशिया हुक चाहिए। तो देखिए कितने थिन, इसके लिए हमने 2 mm का क्रोशेट यूज कर रहे हैं। इसके लिए एक स्टिच मार्क की भी जरूरत पड़ेगी आपके पास। अगर ऐसा नहीं हो तो आप पिन भी लगा सकते हैं। एक नीडल चाहिए ये टी शर्ट बुनने के लिए सॉरी, वो सिलने के लिए साइड में। और एक हमें मेजरमेंट टेप चाहिए, यानी कि माप करने के लिए कितना बड़ा आप बनाना है आपको, तो उसे मेजरमेंट कर लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि हमने कितना बड़ा यहाँ बनाए हैं, देखिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये टी शर्ट को हम फैला दिए हैं, और हम यहाँ देखिए इसको हम माप रहे हैं, यानी कि ये 2 है, 2 लेयर है ना, एक आगे का पीछे का। तो समझिए कि हम कितना, इतना हुआ। इसको हम देखिए हमने बनाए हैं ये 46, बहुत ढीला है, नीचे बड़ा नहीं हुआ, हाँ बड़ा है ये। मैं बता रही हूँ सही में कितना होगा। 44 साइज, हाँ 42, 42, हाँ हमने बनाए 42, यानी कि XL से बड़ा है। तो और आप मीडियम का बनाना है तो आप इससे 32 लीजिएगा। और इतना, और इसको 32 अगर बनाना है आपको 32 नंबर का, तो इसे आप एक लीजिएगा, देखिए। और इतना बड़ा जो हुआ, ये जो इतना बड़ा ही हमें चेन बुन लेना है। एक तरफ का ये हो गया, ये हुआ बैक साइड का, ये हो गया फ्रंट का। तो इसको आधा ऐसे करके हम बनाएंगे, यानी कि 32 का मेजरमेंट हम बता रहे हैं। और इतना बड़ा 32 है, यानी कि 16 इतना बड़ा एक साइड में हमें बुनना। तो इतना बड़ा हम चेन पहले बनाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं बनाना इसको। हम चेन पहले बना रहे हैं, ये चेन बनाएंगे। तो अगर आपको 32 माप का बनाना है तो 16
इंच हम ये बुनेंगे, उतना लंबा चौड़ाई हम बुनेंगे। लंबाई आपको जितना रखना है उससे आपको जिसके लिए बना रहे हैं उससे आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो ये हम थोड़ा सा आपको बना के बता रहे हैं डिजाइन की इसमें कैसे बनेंगे। तो हम थोड़ा सा ही इसमें बनाएंगे क्योंकि इतना बड़ा टी शर्ट बनाने में वीडियो ही बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको बस मेजरमेंट से ही आपको समझना है। तो मैं आपको वीडियो द्वारा समझा दे रही हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। देखिए, तो हमने पहले हम चेन बुन रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो हम थोड़ा सा बना रहे हैं, यानी कि यहाँ हाँ जैसे ये हम चेन बुना, ये हम मापेंगे यानी कि 16 इंच, समझिए। ये यहाँ से यहाँ हम और लंबा बनाएंगे तो हम माप करेंगे 16 इंच। अब हम इसमें करेंगे, देखिए मान लीजिए 16 इंच है और हम 32 का मेजरमेंट लेके चल रहे हैं। अब हम इसमें सभी स्टिचेज में हमें करना है, देखिए यहाँ से इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो एवरी 1 स्टिचेज में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए बहुत आसान है, देखने में उतना ही हार्ड लगेगा आपको। देखिए तो ये हम एवरी 1 चेन में चलिए हम ये कर लेते हैं सिंगल स्टिचेज। तो आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। हमने एवरी 1 स्टिचेज में देखिए सिंगल क्रोशिया यहाँ तक लास्ट तक बुन लिया है। अब हम वर्क को टर्न करेंगे, देखिए यहाँ से। तो हम इसमें देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाए हैं दिखाती हूँ। ये जो है यहाँ हमने देखिए फर्स्ट स्टिचेज में हमने सिंगल क्रोशिया किया है। अब हम डिजाइन को यहाँ से शुरू किया है। तो देखिए ये हम इस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पे। तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे, अब देखिए कैसे हम बनाएंगे। यहाँ हम वर्क को टर्न करेंगे, देखिए इस तरह से। और हम यहाँ करेंगे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3 चेन हमने बुना। और हम यहाँ से स्किप करेंगे 1 2 3 स्किप करके हम इसमें बुनेंगे डबल क्रोशिया। देखिए तो हम यहाँ थोड़ा लूज बुनेंगे ये, क्योंकि ये टी शर्ट है। तो यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है। 3 4 ये 5, देखिए तो ये 5 हो गया। अब हम इसको यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ 5 बुन के यहाँ पे हम एक बुने हैं 1 1 2 3, यानी कि थर्ड में हम देखिए यहाँ बताते हैं आपको 1 2 3, यानी कि 2 स्किप करके तीसरे में हम बुने हैं सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ तीसरे में हम बुने हैं एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से लाइक दिस। अब हम 1 2 3, यहाँ 3 में 2 स्किप करेंगे और हम बुनेंगे 2 1 2 3 में हम बुनेंगे फिर 5 डबल क्रोशिया। देखिए और ये जो 5 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे ना, थोड़ा थोड़ा लूज बुनेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा हम लेंगे ताकि आपका डिजाइन अच्छा लगे, बड़ा बड़ा रहे और थोड़ा सा फुलके यानी कि जैसे कि फूला फूला रहे। ये एक कॉटन यार्न है, ये पतला वाला है, ज्यादा भी इस तरह का है। तो हम इस तरह के ही टी शर्ट, इस तरह के जो यार्न रहते हैं उसकी टी शर्ट अच्छे बनते हैं, पहनने में कंफर्टेबल होते हैं। ये मैं अपनी वो डॉटर के लिए बनाई हूँ, वो बहुत पहनती है इसे और इतने कम्प्लीमेंट उसको इतने अच्छे मिलते हैं, सब बोलती है काली में। इसी तरह से हम यहाँ वहाँ जो स्टिचेज है सब में इसी तरह से 1 2 3 4 5 बुनेंगे, 2 यहाँ स्किप करेंगे, फिर तीसरे में हम यानी कि सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और फिर हम 2 स्किप करेंगे,
देखिए 1 फिर 2 स्किप करेंगे, फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। बस सिंपल है। तो इसी तरह से चलिए पूरा रो हम बना लेते हैं। इस तरह से पूरा रो बना लेते हैं लाइक दिस। देखिए तो चलिए समझ में इतना आ गया। 2 स्किप करना है, सिंगल क्रोशिया बुनना है, 2 स्किप करना है, फिर यहाँ 5 डबल क्रोशिया बुनना है, फिर 2 स्किप करके सिंगल क्रोशिया बुनना है, फिर यहाँ 2 स्किप करके फिर 5 डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से। तो चलिए बुन लेते हैं पूरा हम रो इसको। यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बुना है, 1 2 फिर 2 हम स्किप करेंगे और हम थर्ड में बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए सिंगल क्रोशिया बुने। अब हम फिर यार्न को क्रोशेट पे हम लिए और फिर हम 2 को स्किप करेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 5 टाइम। देखिए इस तरह से। तो हम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट यानी कि सेकेंड। 3 4 5। देखिए ये रो पूरी हो गई है। हम विदाउट यहाँ 2 स्किप करेंगे, फिर थर्ड में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 स्किप करेंगे यहाँ पे। तो ये लास्ट में है तो यहाँ हम बुनेंगे यानी कि यहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बुने। 3 डबल क्रोशिया करके हमने बुना 3 चेन। 3 चेन बुनकर हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके यहाँ पे हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, यानी कि जो हम 3 डबल क्रोशिया बुने हैं वहीं पे एक सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे। अब हम यहाँ पे लूप लेंगे और जो हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बुना था उसमें हम करेंगे डबल क्रोशिया 5 टाइम। जो हमने 5 टाइम बुन रहे थे तो इसमें, तो वहाँ पे अब हम यहाँ पे बुनेंगे सिंगल क्रोशिया में 5 टाइम। देखिए तो 5 टाइम हम बुनेंगे डबल क्रोशिया। ठीक है। 4 5। देखिए हमने बुन लिया है। अब हम विदाउट चेन भी नहीं लेंगे कोई भी, और इसके मिड में यानी कि वो 5 है तो 5 के 2 इस तरफ, ये जो मिड में रहेगा वहां हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब हम करेंगे लूप लेंगे, जहां हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहां हम बुनेंगे 5 डबल क्रोशिया। तो समझ गए। इसी तरह से पूरा रो हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से हम उस तरफ भी बुनेंगे, इस तरफ भी बुनेंगे। इतना समझ में आ गया? समझ लिए? ठीक है। यानी कि जहां हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहां हम करेंगे 5 डबल क्रोशिया, और जहां हमने 5 डबल क्रोशिया बुना था उसके मिड में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए तो यहाँ हम मिड में कर रहे हैं सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। देखिए यानी कि बीच में यहाँ पे बना, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बुना वहाँ 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम वर्क को पूरा करते हैं और इसी तरह से लंबा हम बुन लेंगे, जहाँ तक बाजू तक हम बुन लेते हैं इसी तरह से। तो चलिए फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए एक और हम बता देते हैं। डबल क्रोशिया हम बुनेंगे, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ हम करेंगे 5 डबल क्रोशिया। देखिए ठीक है। तो चलिए हम इसको पूरा इसी तरह से रो बना लेते हैं। बाजू तक जितना हाइट में बनाना है आपको उतना हाइट बना लीजिए। इसी तरह से हर एक रो में हम इसी तरह से करेंगे। जहां हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे वहां हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे, जहां 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे वहां मिड में हम सिंगल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से, और इसी तरह से बनते जाएगा। कितना सुंदर सा, देखिए कितना प्यारा सा है। इस तरह से आपको कुछ डिजाइन बनेंगे, ऐसा कुछ लगेगा। तो चलिए बना लेते हैं जहां तक बाजू। फिर उसके बाद हम बोट नेक हम कैसे बनाए हैं वो हम आपको बताएंगे। इस तरह का बोट नेक यहाँ बना हुआ है। तो अब हम जो हम बना रहे थे उसमें हम देखिए इस तरह से हम बनाएंगे बोट नेक। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे अब आपको मैं समझा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं पैटर्न बना रही हूँ।
ताकि उतना बड़ा बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और उतना बड़ा वीडियो भी आपको देखने में बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा ही मैं बताऊंगी ऐसा कि आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का जितना आपका लंबाई होगा, जितना आपको लंबा गहरा नेक रखना है ये मैं बता रही हूँ। सो बोट नेक के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ हम चेन करेंगे 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए 25 हम यहाँ पे चेन स्टिच हम बुन लिए। अब इतना हम यहाँ पे जो शोल्डर हम रखे हैं इससे हम यहाँ माप करेंगे इसी तरह से। देखिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो यहाँ आएगा तो यहाँ पे इसको हम अटैच करेंगे, जो हमने स्टिच चेन बुना वहाँ इसको अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर दिए। देखिए अब हम यहाँ करेंगे, देखिए अब इधर जो शोल्डर बचा है इस पे हम बुन लेंगे। तो यहाँ हम करेंगे सिंगल, यहाँ पे जो है इसमें हम बुन लेंगे 3 डबल क्रोशिया, क्योंकि हाफ ये डिजाइन इधर से आएगा क्योंकि फुल तो बनेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2, 3 डबल क्रोशिया बना। और अब हम यहाँ जो यहाँ मिड में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 5 क्रोशिया की जो मिड में आता है। फिर जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बुना है यहाँ पे हम करेंगे 5 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 हो गया। अब हम यहाँ करेंगे सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया करें और हम साइड में यहाँ आगे आएंगे तो फिर हम करेंगे डबल क्रोशिया 2 हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे 2, 1 एंड 2। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने चेन बुना है इस तरह का है। अब हम इसमें बताते हैं कैसे करेंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया बुना था उसमें हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 2, 3, 4 एंड 5। देखिए 5 हमने किया। अब हम इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया और हम फिर अब यहाँ आएंगे, जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसमें करेंगे 5 डबल क्रोशिया। देखिए तो 5 डबल क्रोशिया किया यहाँ 2, 3, 4 एंड 5 डबल क्रोशिया किया हमने। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो चेन जो हमने बुना है अब इसमें मिड में करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब जो हम ये जो चेन हम 25 जो चेन हम किए हैं इसमें सारे में हम करेंगे, यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बुन लेते। इसमें सारे में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, सारे स्टिचेज में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए तो चलिए बुन लेते हैं सारे में, जितना 25 चेन जो हम किए हैं उस सारे स्टिचेज में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से सारे स्टिचेज में बुन लेते हैं। चलिए तो आप भी बुन के यहाँ आएंगे तो यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बुन लीजिए। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमने सभी यहाँ जितने जो स्टिचेज है सब में हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ जो सेम प्रोसेस करते हैं जो इसमें हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए यहाँ फिर हम इसमें करेंगे डबल क्रोशिया 5 टाइम। 1, 2, 3, देखिए 3, 4 एंड 5। तो 5 हमने कर लिया। अब हम इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया मिड में जो हम करते हैं, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किए थे वहाँ हम करेंगे डबल क्रोशिया 5 टाइम। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे और तो वर्क को टर्न करेंगे। फिर इस तरह से हम यहाँ 5 डबल क्रोशिया बुन के देखिए ये हम करेंगे और हम यहाँ पे साइड में 1,
2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे कि ये वर्क सीधा लगे। इस तरह से करेंगे, हम वर्क को टर्न करेंगे, फिर यहाँ करेंगे हम एक डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ हम। हाँ, हमने नेक बनाया है और इसमें सिंगल क्रोशिया बुना तो आप लोग देखे ही। अब यहाँ हमने किया है सिंगल क्रोशिया, फिर जहाँ सिंगल क्रोशिया किए हैं वहाँ हम बुनेंगे डबल क्रोशिया 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हो गया। अब हम इसको 2 स्किप करेंगे, यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये जो हम चेन बुने थे और इस पे हम सिंगल क्रोशिया बुने हैं इस पे, यानी कि ये बोट नेक यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। और हम यहाँ से इस पूरा लाइन को रो हम इस तरह से इसमें लगे हुए इस तरह से हम बुन देंगे। तो इसी तरह से हम बुनेंगे। यहाँ हम 2 स्किप किया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ हम 2 स्किप करके यहाँ पे हम बुनेंगे डबल क्रोशिया 5 टाइम। इसी तरह से हम पूरा रो बुन लेंगे यहाँ और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से बुन के। देखिए 3 4 एंड 5। देखिए 5 बुनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फिर हम सेम डिजाइन रिपीट करेंगे। 2 स्किप करेंगे, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और फिर 2 स्किप करेंगे, फिर हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ बुनेंगे इसी तरह से रो हम इसका पूरा कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। 5 हो गए, फिर हम 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करेंगे, फिर हम बुनेंगे यहाँ डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर यहाँ तक भी हम आ जाएंगे, इसको साथ में ही बुन लेंगे। यहाँ 5 डबल क्रोशिया बुने। ये बोट नेक बनाना कितना इजी है, देखिए ना, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो चलिए बना लेते हैं इसी तरह से हम। तो इसी तरह से हमने नेक यहाँ बनाया। नेक के बाद हमें ये भाग बैक साइड का हो जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसको किस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, तो ये आपको बोट नेक हो गया। अगर इससे थोड़ा सा आपको गहरा चाहिए बोट नेक, तो थोड़ा सा इसी तरह का रहता है कर्व में बस। तो और इसको हम फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से बैक साइड यहाँ तक बुना जाएगा ये वाला, देखिए। और हम इसको बता देते हैं आपको पूरा, ये जो है इतना, इसमें सिर्फ इतना छोड़ के, ये तो मैं छोटा बनाई हूँ इसलिए मैं इतना वैसा बता रही हूँ। हम स्टिच यहाँ से ऐसे कर देंगे, हम ये पीछे यहाँ तक बना लेंगे और इसको हम नीडल से जो हम सिलते हैं तो हम इस तरह से यहाँ सिल देंगे। यहाँ तक जितना आपको लंबाई होगा उस तरह से दोनों तरफ इसी तरह से हम यहाँ बाजू छोड़ लेंगे और यहाँ स्टिच कर देंगे। और फिर हम नीचे का जो भाग है यहाँ हम इसी तरह का इसमें बना लेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं जो हमने मेन टी शर्ट में मैं बनाई हूँ उसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो पूरा डिटेल्स बनाना तो हम आपको अच्छे से समझा दिए इसको बनाकर कि आपको अच्छे से नेक ये सब समझ में आ जाए। देखिए तो मैं ये दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ हमने नेक छोड़ा है, देखिए ये जो नेक है यहाँ पे देखिए, तो ये एडल्ट साइज का है और ये बाजू हमने छोड़ के यहाँ पे स्टिच कर दिया यहाँ से। और बैक साइड में देखिए हमने यहाँ से इस तरह से सेम डिजाइन, ये वाला डिजाइन हम इस तरह बुन लिए हैं। देखिए यहाँ पे नीचे में, और ये हो गया। यहाँ पे बाजू है दोनों तरफ और ये नेक है। ये थोड़ा गहरा बनाना है तो हम थोड़ा सा जो हम वहाँ जो चेन बुनते हैं ना, वो हम यहाँ पे 1-2 रो बुन लेंगे तब हम चेन बनाएंगे, नहीं तो बोट नेक सेम ऐसा ही होता है।
और हम नेक पर भी इस तरह का हम डिजाइन बना लेंगे। देखिए ये जो नेक पे जो हमने चेन बनाया है, यहाँ पे भी हम इस तरह से ही सेम बनाएंगे, ऐसा ही। देखिए 5 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम नेक पे बना लेंगे। तो आई होप कि आपको ये टी शर्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोग अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए फ्रेंड, तो आप प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हम कमेंट का जवाब जरूर देंगे और हम आपको बता भी देंगे। और नहीं तो मैं फिर आपको कुछ हम उपाय आपको बताएंगे ही, जो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, आई होप आप लोगों को तो पसंद आया भी होगा और समझ में भी आ गया होगा इस तरह से। तो चलिए आप लोग जरूर बनाइएगा। और किसी भी यार्न को आप सिंगल यार्न कलर से भी बना सकते हैं। देखिए हमने भाग नीचे की भाग में ही बनाया है। तो चलिए आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा, ये टी शर्ट आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप फुल वॉच करके ही देखिएगा कि कहाँ आप मैंने कैसा बनाया है और किस तरह से, ताकि हमें भी इस तरह से बनाए। देखिए इस तरह से नेक बन जाएगा। तो हमने बड़ा साइड में बनाया है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपने जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और एक कमेंट जरूर आप कीजिएगा कि हाँ आपको ये कैसा लगा टी शर्ट। ये कॉटन यार्न से बना है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। तो थैंक यू।